नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक की 11 जून के लिए कि 11 जून को निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बात कही थी और वो कितने हद तक सही हुई है। क्या तरीका मैंने आपको ट्रेड के लिए बताया था, वो तरीका आपका कितना हद तक कारगर साबित हुआ है। अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा बिना किसी टेंशन के। मैंने आपको 3 चीज़ों का एनालिसिस करके बताया था। पहला बताया था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या बोल रहा है, दूसरा वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम क्या बोल रही है, और तीसरा आपको बताया था मैंने चार्ट क्या बोल रहा है। तीनों चीज़ों के ऊपर हमने एनालिसिस किया था और आपको कंक्लूजन निकाला था कि आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है। दोस्तों चलिए, ये तो बात हो गई कल की, और हमने जिस तरीके से बातें कही थी कि मार्केट में आपको वॉल्यूम के हिसाब से जो भी डिप मिलती है, जहाँ भी नीचे की तरफ मार्केट मिलती है, आपको वहाँ से बाय करके चलना है। मार्केट आज के दिन के लिए मैंने आपसे क्लियर कहा था कि अपनी जो क्लोजिंग है उसको बिल्कुल तोड़ेगी। जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, इस क्लोज से ऊपर ही मार्केट पक्का जाएगी। ये आपको मैंने कहा था वॉल्यूम के हिसाब से। तो आपने देख लिया, मार्केट जो है वो ओपन होने के बाद एक बार नीचे को आने के बाद वापस ऊपर को गई है। तो जो एनालिसिस किया था वो एकदम सही सटीक साबित हुआ है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। एक एक करके बातें करते हैं। पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, और उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट जो एट द मनी जो है वो अभी का जो एट द मनी है वो 35100 का एट द मनी है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन इस तरीके का नहीं निकल रहा है, पर फिर भी जो मार्केट को फिर से मार्केट को 3500, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों तरफ का जो है वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों इस जगह पे एक्टिव हैं। ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट होगा। मार्केट इस पॉइंट को बाद डिसाइड करेगी कि मार्केट को कहाँ को जाना चाहिए। जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है नीचे के साइड में जाने के चांसेस मुझे अब कम दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से जिस तरीके से मैंने कल आपको डाटा का एनालिसिस किया था, वैसे ही डाटा का एनालिसिस आज करके अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे मार्केट जो है एक बार 3500 की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। मार्केट एक बार 3500 की तरफ आएगी और उसके बाद वहाँ से वो बाउंस बैक करती है तो मार्केट जो है कहीं भी उसको बीच में कोई रेजिस्टेंस, इस तरीके का कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। केवल 35500 का एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, जिसके चांसेस हैं कि वो कल मिल जाना चाहिए, और उसके बाद जो है ऊपर के चांसेस खुलते चले जाएंगे। वीक का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। आप इसको वीक का टारगेट कह लें या मंथली टारगेट कह लें, अभी तो थोड़ा जल्दबाजी होगी इस बात को कहने के लिए, इसलिए मैं अभी केवल 3500 का ही टारगेट आपको दे रहा हूँ। अदरवाइज जो वीक का टारगेट है, इस वीक का जो टारगेट है दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लें कि निफ्टी में मैंने जो टारगेट दे रहा हूँ, निफ्टी का टारगेट मैं दे रहा हूँ 16100 का मैं निफ्टी में टारगेट दे रहा हूँ, और बैंक निफ्टी का टारगेट दे रहा हूँ मैं 36800 का। आप इस टारगेट को नोट कर लें दोस्तों। ये टारगेट अचीव होंगे ही होंगे। कल ही अचीव नहीं होंगे, पर इस मंथ में ये टारगेट आ जाने चाहिए, बिल्कुल आ जाने चाहिए, जिस तरीके से ऑप्शन चेन और बाकी डाटा कह रहे हैं। पर इमीडिएटली आप कहें कि नहीं कल ही आ जाएगा, कल नहीं आएगा। कल के लिए आप पहला टारगेट जो है वो 35500 का आप पहला टारगेट आप मान के चलें, और बाकी के टारगेट जो है वो हर दिन के जो अलग अलग टारगेट मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है। एक बार दोबारा आपको क्लियर कर दूँ जरा इस चीज़ को कि मार्केट एक बार 35000 की तरफ आने के बाद मार्केट जो है वापस 35500 की तरफ जाने के जो है दिखाई पड़ रहे हैं, चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऑप्शन चेन कह रही है। ओके दोस्तों, वॉल्यूम के लिए बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से बात बोल रहा है। तो वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को बिल्कुल एक बार जो है वो डिप मारनी चाहिए, एक बार मार्केट को जो है नीचे के साइड में आना चाहिए, और उसके बाद जो है मार्केट को वहाँ से ऊपर के साइड में जाना चाहिए। तो ऊपर के साइड में अगर जाना चाहिए तो वैसे तो ऑप्शन चेन कह रही है कि 35000 के पास से ही मार्केट को जो है वो
सपोर्ट मिल जाना चाहिए, ऑप्शन चेन के हिसाब से 35,000 के पास ही सपोर्ट मिल जाना चाहिए। पर जो मेरा तरीका है, जो मैं हर सबको बोलता हूँ कि आप इस तरीके से काम करें, आपको लगभग चांसेस होंगे कि नुकसान आपका नहीं होगा, लगभग आपका नुकसान नहीं होगा अगर आप उस तरीके को फॉलो करके चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो मैंने आपको कल तरीका बताया था। कल तरीका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपका काम है इस तरीके से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइनें ऊपर के आप खींच लीजिए। ये चारों लाइनें कल के लिए आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगी। इसी तरीके से आज के लिए फिर से वही चीज़ मैं आपको कह देता हूँ। आज के लिए आपका काम है कि इस ग्रीन कैंडल, जो आज की ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, इसके पास आपको इस तरीके से 1 लाइन, 2 लाइन और ऊपर की एक तीसरी लाइन जो है ऊपर की खींच लीजिए। उस जो, क्योंकि ऊपर की विक जो है बहुत ही छोटी विक बनी हुई है, इस कारण से उस विक को कंसीडर ना करके आप उस पूरे उस जोन को एक बार कंसीडर कर लें। अब मार्केट जहाँ भी खुलती है, अगर मार्केट बीच में खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, तो आपका काम है मार्केट को एक बार नीचे की तरफ आने दें, या मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है और अपने इस सपोर्ट को तोड़ती है, इस रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को तोड़ती है, इस लाइन को अगर तोड़ती है ना दोस्तों, तो फिर आपका काम है कि इस लाइन को जैसी मार्केट तोड़ती है तो आपका काम है कि आप यहाँ से कॉल को बाय करें और आपको जो है स्टॉप लॉस ले लेना है। इस लाइन का जो क्लोजिंग है, इसका स्टॉप लॉस लेकर आपको यहाँ से कॉल को बाय कर लेना है दोस्तों। टारगेट जो होगा, पहला टारगेट तो आपको सिंपल सी बात है, पहला टारगेट इस कैंडल का जो हाई है वो आपका पहला टारगेट हो जाएगा। पर क्योंकि मार्केट जो है वो अगर इस हाई को तोड़ देती है तो फिर ये सीधे 3500 को यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ को टारगेट के लिए आ जाएगी दोस्तों। तो आपको क्लियर कि यहाँ पे हो गया है। चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप अपना जो है वो चार्ट में लाइनें खींच लें बहुत आराम से, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और आप इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानकर आप यहाँ से काम करें। आपको जहाँ भी आपको कैंडल मिलती है, आपको एक कैंडल की एक लाइन के ऊपर आकर ही आपको ट्रेड लेना है, चाहे आप वहाँ पे कॉल को लें या पुट को लें। अगर आप कॉल का ट्रेड लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये कैंडल आपकी स्टॉप लॉस हो जाएगी। अगर आप पुट को लेते हैं तो आपका ये जो है यहाँ का ऊपर की जो कैंडल है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगी। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मार्केट जो है आपको निराश नहीं करेगी इस तरीके से ट्रेड लेने पे। लगभग इस तरीके के ट्रेड जो हैं वो सही होते हैं, पर ये मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ 100% नहीं हो सकती है, कभी ना कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पर अगर आप इस तरीके को खुद अपने आप एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तरीका तो बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका है, हमने ये तरीके से कभी ट्रेड क्यों नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।